अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। आज हम समझेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी जिसे हम उर्दू में कहेंगे, क्या होती है, कैसे इसे परफॉर्म करना है और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम इसे समझेंगे। तो डिसीजन मेकिंग को पढ़ते हैं। Decision making in programming allow us program to choose different actions based on conditions। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं किसी कंडीशन की बुनियाद के ऊपर। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्शन, एक हमारे पास एक्शन होता है, एक होती है कंडीशन। तो कंडीशन की बुनियाद, कोई भी जो हालत है, कंडीशन को हम उर्दू में कहेंगे कोई हालत, उसकी बुनियाद के ऊपर हमने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। जो भी हमारे पास कंडीशन होगी उसकी बुनियाद के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। मैं आपको एक कंडीशन बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि बाहर बारिश हो रही है, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। तो कंडीशन की बेस के ऊपर एक्शन क्या होगा, हम फ़र्ज़ कर लें कहते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एक अम्ब्रेला अपने साथ जो है छतरी लेकर जाओ। तो ये हमारा क्या होगा, छतरी लेकर जाना हमारा एक्शन होगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि क्या बाहर बारिश हो रही है। अगर बारिश नहीं हो रही तो एक्शन क्या होगा, हमने छतरी नहीं लेकर जानी। तो अगर बारिश बाहर हो रही होगी तो हमारा एक्शन क्या होगा, हमने छतरी लेकर जानी है। तो हमारा जो भी फैसला होगा, हमारा जो भी एक्ट होगा, हमारा जो भी एक्शन होगा, वो इस कंडीशन की बुनियाद पर होगा। जो भी ये कंडीशन होगी वो फैसला करेगी कि हमारा एक्शन क्या होगा। तो वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर एक फ्लो डायग्राम की बुनियाद से हम दोबारा से डिसीजन मेकिंग को समझते हैं। तो यहाँ पर हम अगेन डिसीजन मेकिंग को समझते हैं। यहाँ पर ये आपको एक फ्लो चार्ट डायग्राम या एक्टिविटी डायग्राम जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली है मार्क्स की बुनियाद के ऊपर एक प्रोग्राम है, फ़र्ज़ कर लें। वो क्या बताता है, जब आप उसे अपने मार्क्स देते हैं तो वो आपको बताता है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो यहाँ पर एम से जो एम यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इससे मुराद है मार्क्स। यहाँ पर हम इसको ब्रीफली समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं 60। एक स्टूडेंट ने मैथ के सब्जेक्ट के अंदर क्या किया, मैथ के सब्जेक्ट के अंदर उसने 60 मार्क्स लिए। तो हमने अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने चेक करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमने बताना है इनपुट मार्क्स, हमने बताना क्या है, हमने कहना है कि जो हमारा स्टूडेंट है उसने मैथ के अंदर मार्क्स लिए हैं 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब यहाँ पर आपका जो है वो फैसला साजी होगी। कैसे होगी वो हम अभी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर m की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा m की जगह पर। तो ये बेसिकली जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कंडीशन। ये हमारी क्या होगी, कंडीशन होगी। इसको हम कहते हैं कंडीशन। ये हमारा जो आपको डायमंड शक्ल का ये शेप नज़र आ रही है, इसको हम कंडीशन कहते हैं। यहाँ से आपको एक लाइन निकलती हुई नज़र आ रही है, ये लाइन, इसको हम कहते हैं एक्शन। और यहाँ से एक लाइन निकल रही है, इसको भी हम कहते हैं एक्शन। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे क्या हैं जी, एक्शंस हैं। और ये वाली जो लाइन है इसे भी हम कहेंगे एक्शन। ये हमारी कंडीशन है, इसे हम, इस डायमंड को हम कंडीशन भी कहेंगे, इफ़ भी कहेंगे। इफ़ अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इफ़ एंड एल्स का भी बताऊंगा। तो ये लाइन जहाँ जो निकल रही है इसे हम कहेंगे एक्शन, इस लाइन को भी हम कहेंगे एक्शन। ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन। कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन, इसको समझ लेते हैं। m की जगह पर क्या चीज़ आई, 60। तो क्या 60 छोटा है 50 से, नहीं। कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो क्या होगा, गलत होने पर क्या चलेगा, नो। नो हमारा एक्शन होगा।
नो, जब कंडीशन हमारी फेल हुई तो नो, फेल नहीं है आप, यहाँ से आपका कंट्रोल मूव करेगा और आपको स्क्रीन के ऊपर पास नज़र आ जाएगा। तो ये था बेसिक इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पर मार्क्स को कर देते हैं 45, अब हमने यहाँ पर 45 इंटर किया तो यहाँ पर m की जगह पर क्या आया, यहाँ पर m की जगह पर अब m हो गया इक्वल टू 45 हो गया। यहाँ पर अगेन इस जगह पर अगेन कंडीशन चेक होगी, इसको दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी इस डायमंड के अंदर क्या होगी, कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर आएगा 45, तो क्या 45 छोटा है 50 से, जी 45 छोटा है, यस, तो ये वाला एक्शन चलेगा, ये एक्शन चलेगा जी, प्रिंट क्या होगा, फेल। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी कंडीशन होती है, एक हमारा एक्शन होता है। एक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, कंडीशन एक होगी, उसके बिहाफ पर एक्शंस बहुत सारे होंगे। कंडीशन डिसाइड करेगी कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा।